हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, आज हमारे साथ मनीष हैं यहाँ पे, जो अड्डा में मेंटोर भी हैं। और ये बेटा एम्स देवघर में स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं। इन्होंने नीट 2024 में 690 मार्क्स स्कोर करे थे और बहुत अच्छी रैंक भी स्कोर करी थी। तो आज बेटा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि देखो इन्होंने काउंसलिंग का प्रोसेस देखा हुआ है, उसके पेन पॉइंट समझे हुए हैं। तो उस पर डिस्कशन होगा बेटा कि काउंसलिंग क्यों बहुत जरूरी है और क्या क्या यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कैसे आपको अपना अच्छा कॉलेज मिल सकता है। वेलकम मनीष, एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, अपनी रैंक बता दीजिए, कैसा प्रिपरेशन जर्नी रहा था, ये एक बार बता दीजिए। सर, मेरा नाम मनीष कुमार है और मेरे नंबर नीट 2024 में 690 आए प और AIR 38260 थी। और ये सर मेरा फोर्थ अटैम्प्ट था जिसमें क्लियर अच्छा। हुआ था। हाँ। और पहले अटैम्प्ट में मेरे 504 नंबर थे, और हाँ। सेकंड में 562, थर्ड में 595 और फोर्थ में 690। अच्छा, मतलब और लास्ट अटेम्प्ट में सीधा 100 नंबर का जंप मारा था एकदम, है ना। हाँ, यस। और सब कुछ मतलब ऑनलाइन ही किया था, तो काउंसलिंग में मैंने ऑनलाइन ही की थी। हाँ। तो उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी, कैसे देखना है। फिर बहुत यूट्यूब के चैनल्स पे गया था, हाँ। डाटा ढूंढे कि कौन से कॉलेज में बॉन्ड है, कौन से स्टेट में बॉन्ड है, किस में क्या है। हम्म। बहुत दिक्कत आ रही थी फेस में। उस पे आएंगे एक बार। अच्छा, आपने हम्म, बताया फोर्थ अटेम्प्ट है ना, फोर्थ अटेम्प्ट में हम्म, आपका नीट क्रैक हुआ था। तो अभी ना बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि इस बार का पेपर तो देखा होगा मनीष, थोड़ा सा है ना हम्म। टिपिकल सा आया था, स्पेशली फिजिक्स। जैसा बहुत हार्ड, तो हाँ, तो कई बच्चों का ना अनएक्सपेक्टेड। हो सकता था, अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल, कई बच्चों का अच्छा हो सकता था। बट वही हुआ कि पहला दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन ही बहुत टफ टफ वाला देखा, पैनिक कर गए, उस चक्कर में पेपर खराब हो गया। तो कई बच्चों के मन में होता है कि यार मतलब ड्रॉप लेना अभी भी वर्थ इट है क्या, मतलब आपका क्योंकि फोर्थ ड्रॉप था और आपने फाइनली देखो एम्स क्रैक कर लिया। तो इसलिए यस। मतलब ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आपसे कि मान लीजिए अभी कोई बच्चा है, अच्छा कर रहा था, टेस्ट में अच्छा हो रहा था, है ना, बट फाइनली जो रिजल्ट आया उसमें उतना अच्छा नहीं हो पाया, इस बार मान लो कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो क्या एडवाइस है आपकी तरफ से उसको। सर, अगर मतलब उसको अपने पे विश्वास है कि वो कर सकता है, तो बिल्कुल करना चाहिए। और अगर उसे MBBS ही करनी है तो बिल्कुल करना चाहिए। और बढ़िया टीचर के पास जाओ, जिन जो मतलब तुम्हें अच्छा गाइड करें, अच्छा सिलेबस बताएं कि क्या है, क्या रिलेवेंट है, क्या इरिलेवेंट है। और PYQs करो, और करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। अगर 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 आपका ज्यादा डॉक्टर ड्रॉप नहीं बनने है का तो है। करना चाहिए बिल्कुल। और तुम्हारा बिल्कुल। एम ही है कि डॉक्टर बनना है, तो मेरा जैसा बिल्कुल। एम था तो मैंने कहीं और ध्यान ही नहीं दिया। मेरे को बस बनना था डॉक्टर। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है यार कि मतलब फोकस एकदम अपना क्लियर है ना, गोल अपना एकदम क्लियर है और फिर फाइनली उसको अचीव करना है। चलिए बढ़िया मनीष। तो अब काउंसलिंग में जैसे बहुत सारे छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो सबसे पहले आप ये मेरे को बताओ मनीष कि कैसे एक बच्चे को डिसाइड करना चाहिए कि यार कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बननी चाहिए, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है नीचे रखना है। तो आपने अपने टाइम में कैसे सीखा था ये सब। सर, मैंने तो मतलब AIR मतलब जो फर्स्ट राउंड में जितने भी कॉलेज अलॉट हुए थे हम्म। अपने कैटेगरी में, वो OBC कैटेगरी में मैंने देखे। हम्म। पहले तो फिर क्या मिला था, पहले बच्चे कौन से कॉलेज प्रेफर कर रहे हैं, हाँ, और फिर मतलब मैंने अपनी पिछला प्रेफरेंस पिछले देखी। साल का देख लिया था कि हाँ, क्या कट ऑफ्स वगैरह रहे थे, है ना। हाँ। क्या कट ऑफ की, कौन से कॉलेज हाँ। के ज़्यादा कट ऑफ है। और हाँ। मेरी प्रायोरिटी क्या है कि मेरे को कौन से एरिया में लेना है कॉलेज, हम्म। और घर कितना दूर है। और तो पहले हम्म। तो मैंने दिल्ली का कॉलेज सारे फर्स्ट में पहले डाल दिए थे। सारे हाँ। दिल्ली के कॉलेज थे जितने, एम्स दिल्ली सबसे ऊपर, फिर उसके बाद दिल्ली के कॉलेज, फिर सारे एम्स। हाँ। और एम्स में भी फिर उसके बीच में भी स्टेट कॉलेज थे, जैसे KGMU थे, हम्म। KGMU SMS जयपुर है। और वैसे ही बहुत सारे कॉलेज थे जिनको मैंने बीच में डाला था। हम्म। और ये मेरा एम्स देवघर मेरा 26वां था कॉलेज, जिस नंबर पे अच्छा, था। और वहां पे लॉक हो गया था पहले राउंड में ही, फिर हाँ, आपने वो यस सर। है ना रिपोर्ट करके एडमिशन ले लिया था, है ना। बिल्कुल यस सर। सही। तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन आपको लगा काउंसलिंग में जहां पे आप अटक गए, जहां पे आपको लगा कि यार कोई होता हेल्प करने वाला तो बड़ा अच्छा होता। ये सर डाटा वाटा होता है ना, जो मतलब इस रिसर्च करना पड़ता है बहुत ज्यादा, है ना। रिसर्च करना पड़ता है। वो यस। यस। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए थे मैंने। वहां पे हाँ। आता था, वो PDF बन के आता था। तो फिर वहां से हाँ। मैंने सीखा। ऑनलाइन बहुत मतलब यूट्यूब पे देखा कि क्या हाँ। कॉलेज का क्या है, रात भर जग जग के कि किस कॉलेज में क्या वो है, किस में हाँ। बॉन्ड है, किस में नहीं है। हाँ, ये भी FMC बहुत में जैसे इंपॉर्टेंट हो बॉन्ड था, जाता है। FMC लेने वाला था, फिर मैंने देखा बॉन्ड है, तो फिर मैंने कहा नहीं लूँ। फिर हाँ, एम्स तो आप में सर्विस ही। बॉन्ड की बात कर रहे हैं क्या, जो लास्ट में हम्म, सर्विस देनी पड़ती है वो वाला बॉन्ड, है ना। हाँ, यस सर।
हाँ, तो यस। इसमें बच्चों में आपको बता दो, दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। एक तो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी होता है। तो अगर आप हाँ। मान लो कहीं बीडीएस लेके पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो और सोचते हो अगली बार नीट दे देंगे, तो वहां पे भी बॉन्ड होता है। डिसकंटिन्यू करोगे तो वहां पे भी आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। अमाउंट भी बहुत बड़ा होता है, कहीं 5 लाख है, कहीं 10 लाख है। हम्म, और जो मनीष जिस बॉन्ड की बात कर रहे थे वो था सर्विस बॉन्ड, कि आपने एमबीबीएस कर हम्म, लिया तो फिर आपको उस स्टेट में सर्विस देनी पड़ेगी, है ना, कुछ नंबर हम्म, ऑफ ईयर्स के लिए। और भी कई जगह तो रूरल इलाके में, है ना, देनी पड़ती है हम्म, सर्विस। हाँ जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, वैसे बेटा बच्चों, मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने यहाँ पे अड्डा में एक काउंसलिंग वन प्रोग्राम आपके लिए बिल्ड किया है, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और एक्सपर्ट जो है बेटा उसको आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे हर चीज में। एंड टू एंड पूरा सपोर्ट आपको वहां पे दिया जा रहा है। अच्छा, अब मनीष इस पे आते हैं कि कॉलेज की लाइफ कैसी होती है। थोड़ा बच्चों को एक बार वो मोटिवेशन कई बार चाहिए होता है कि यार एम्स में ऐसा क्या होगा, क्या अलग होगा। तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपका कैसा हाँ। रहा है अभी तक का। पर एम्स में ये है कि मतलब पढ़ाई तो करनी है, बट वो नीट जैसा प्रेशर नहीं है। जैसा नीट में था कि बस पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना भी है और पूरा अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो ऑल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स हम्म। में, हाँ। कल्चरल एक्टिविटीज में। वो सब करने का मौका मिलता है पढ़ने के साथ साथ। और हाँ। इतना डर नहीं रहता जैसा नीट में रहता है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ। और बहुत हाँ। मजा आता है। है ना, और अलग बिल्कुल। अलग पेशेंट्स देखते हैं, फिर कैडेवर पे एक्सपीरियंसेस फिर मिलते तुम हैं। खुद से कट करोगे हाँ। बॉडी, तो वो एक्सपीरियंस अलग है। एकदम सही लगता है, मजा आ गया। तो आपके बैच में कोई चक्कर खा के गिरा था उसको देख के जब कट हो रही थी बॉडी? और स्टार्टिंग में सर मतलब मेरे को भी डर लग रहा था कि बहुत खतरनाक था। यस। फिर वो धीरे धीरे आदत हो गई अब तो। अब तो आदत डालनी पड़ेगी, अब हम्म, तो डॉक्टर बन रहे हैं आप, है ना। बिल्कुल पहले तो अच्छी सर बात बहुत है। खाना नहीं खाया जाता था, फिर अब तो सही हो हाँ। तो बच्चों गया। देखिए, मतलब हाँ, नीट में ठीक है, जैसा बता रहे हैं मनीष की, यार काफी प्रेशर होता है। टाइम बाउंड होता है कि यार एक साल में बहुत कुछ करना है, सारा सिलेबस करना है, प्लस रैंक अच्छी लानी है, तब जाके आपको कॉलेज मिलेगा। बट बेटा ये ना, ये जर्नी जो है नीट वाली, ये भी बहुत यादगार होती है। आई आई थिंक मनीष विल एग्री विद दैट। हाँ। बट उसके आगे जो है कॉलेज की जर्नी बेटा, वो फिर भी काफी अच्छी है, काफी एंजॉय करने वाली है। और जैसा उन्होंने बताया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हॉस्टल वगैरह, लाइफ बहुत मजा। है ना। यस। हम्म, तो आपके कॉलेज में हॉस्टल में ही रहना पड़ता है या डे स्कॉलर्स भी अलाउड है? नहीं सर, हॉस्टल में ही लेना हॉस्टल में पड़ेगा, ही रहना। हॉस्टल में लेना पड़ेगा, हाँ। बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छी लाइफ होती है बेटा। मतलब मैंने भी देखो एनआईटी से पढ़ाई करी है, वहां पे भी ऐसा ही था। और बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल होता है ना, कैंपस के अंदर का। यहाँ की तो सर तो फीस ही बहुत हाँ। कम है। अच्छा। 15 रुपये मतलब महीने की फीस है हॉस्टल की। बताइए। और 5,000, 5,500 पूरे मतलब ट्यूशन फी है 5 साल की एम्स में। हाँ। ऑसम यार, ऑसम। तो बेटा कुछ फीस नहीं है, बस एक बार आपको नीट बहुत अच्छे से क्रैक कर लेना है ना। अब अच्छा। जिन लोगों ने क्रैक कर लिया है, आप काउंसलिंग में सपोर्ट लीजिए बहुत बढ़िया से, और अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचिए। और जो लोग अभी तैयारी करना चाहते हैं 26 की, उसको एक मोटिवेशन की तरह लीजिए आप, है ना। कि जैसे मनीष हैं, आज एम्स देवघर में हैं और हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं बेटा, उनसे जान रहे हैं। तो आप भी वो चीज को खुद जाके एक्सपीरियंस करिए, हम तो यही चाहेंगे, है ना। बाकी मनीष एक चीज और, अब जैसे दो जो बच्चे 2026 का एग्जाम देंगे, 25 का पेपर जो टफ आया था, आपने शायद देखा होगा, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ आए थे। तो क्या यस एडवाइस है, स्पेशली पेपर अटेम्प्ट करते समय या फिर प्रिपरेशन करते समय, क्या करना चाहिए बच्चे को? सर, वो बच्चे को मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेंटेन रखना पड़ेगा कि दिमाग को कूल रखना है। और हम्म। उनको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन लास्ट में करना है और कौन सा पहले करना है क्वेश्चन। और ये सब तो क्वेश्चन को क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किप के थ्रू ही करने आएगा। का, हाँ, स्किप हम्म। करने का आर्ट पता होना चाहिए, है कुछ ना। कुछ बच्चे को पास ईगो आ जाती है कि नहीं भाई मेरे को तो सॉल्व होगा, हाँ। कैसे नहीं हो रहा, मैंने तो इतना पढ़ के आया था, करके आया था, करेक्ट। सारे क्वेश्चन लगा के आए थे, फिर भी मेरे करेक्ट। तो 700 नंबर आ रहे हैं तब भी नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे हम्म। ईगो नहीं दिखाना, उस टाइम पे उसको स्किप करना है। फिर हम्म। वो लास्ट में देखना। इसलिए मैं पेपर 3 बार में अटेम्प्ट करा था लास्ट टाइम पे हम्म। जब हुआ था पर। 3 बार में अच्छा। पेपर करो, पहले में जो आसान से हो जा रहा है, सिंपल। हाँ। हाँ। और सेकंड में फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल पे, और थर्ड में जो जिस पे तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा कि अच्छा इसमें स्टार्टिंग कैसे करना है। तो इतनी जल्दी हम्म। कैसे डिसाइड किया कि इजी वाला, मतलब जो देखते ही हो रहा था उसको फटाफट पहले कर लिया? हाँ यस सर, जो उसमें दिखते ही थोड़ा भी मतलब दिमाग जिसमें लग पेन रहा भी नहीं है? चलाना पड़ रहा, जिसमें हाँ। कैलकुलेशन ही नहीं पता है कि मेरे को इसमें कैलकुलेशन है, वो मॉडरेट हाँ। में था। और जिसमें मेरे को ओके। लग रहा था इसमें क्लिक नहीं हो रहा था कि अच्छा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा मेरे को हम्म। दिमाग में आ रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता था। तो उसको मैंने हम्म। हाई मतलब वो थर्ड के लिए रोक रोक रिव्यू रखा के था। लिए रख लिया था। गोला मार गोला हाँ। लगा दिया था। और फिर लास्ट में आके उनको अटेम्प्ट कर लिया, है ना। हाँ लास्ट में फिर सर एक म्यू वाला क्वेश्चन आया था 2024 में।
तो वो हाँ म्यू वाला लेवल मेरे से निकल ही नहीं रहा था, मैं बार बार कर रहा था, पैनिक हो गया था, तो इसलिए निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने एकदम से हाँ दिमाग में क्लिक हुआ मेरे, अच्छा म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन वन ही होगी, तो कुछ हाँ। भी हो जाए ग्रेटर देन वन होगी, तो फिर वो आ गया था इफेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन वन अरे निकाल के। वाह, यस यस यस। तो कई बार वो थॉट प्रोसेस उस टाइम चल नहीं रहा होता है, बट हाँ लेटर ऑन यस। व्हेन यू कम बैक टू दैट क्वेश्चन तो एकदम से क्लिक कर जाता है कि यार ऐसे हो जाएगा, है ना। फिर तो बिल्कुल हो बिल्कुल। जाता। अगर हम्म दो तीन क्वेश्चन है तब तो तुम थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन ऑप्शन एलिमेंट मार्क करके थोड़ा बहुत हम्म, सोचोगे तो तुक्का मार्क भी सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों देखो, ऐसी ही गाइडेंस यहाँ पे अड्डा में आपको मिलती है। हम्म। और जैसे मनीष हैं यहाँ पे एम्स देवघर से, वैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस के जो आपके सीनियर्स हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और वो आपको यहाँ पे गाइड करते हैं। और उसके लिए आप जब वन प्रो महापैक में आते हो बेटा, तो आपको ये गाइडेंस मिलती है ना। तो ऐसी और भी वीडियोस हम लोग शूट करेंगे आप सभी के लिए, ताकि आपको ऐसी गाइडेंस मिलती रहे। और अगर आप वन प्रो महापैक में हो, तब तो आप डायरेक्टली अपने काउंसलर से, अपने मेंटोर से जो है कनेक्ट भी कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच मनीष, बहुत अच्छा डिस्कशन था, है ना। एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच मोर डिस्कशंस। आपको ऑल द बेस्ट, है ना। अपना जो थैंक जर्नी है यू। एमबीबीएस का, बहुत बढ़िया से करिए, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, ठीक है। एंड आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच।